तो आज हम करेंगे भगवत गीता का श्लोका नंबर 16। ये श्लोका है, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाश्रितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवच ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। तो भगवान इसमें क्या कहते हैं, भगवान इस श्लोक में बताते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम जीव जो हैं वो भगवान का अंश हैं, हमारे गुण भगवान के जैसे ही हैं, लेकिन गुणों की मात्रा में फर्क है। हमारे गुण पिता के गुण बच्चे में जाते हैं, तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे रियल पिता हुए भगवान, तो उनके गुण हमारे अंदर हैं। भगवान दयावान है तो हम लोग भी दयावान है, भगवान बुद्धिमान है तो हम भी बुद्धिमान हैं। तो गुण है भगवान वाले, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। क्वांटिटी में हम एक जैसे नहीं है। भगवान की बुद्धि विशाल है, हमारी बुद्धि छोटी सी है। भगवान अपने जो भगवान को गाली दे, भगवान उसके ऊपर भी दया करते हैं। अब कंस के ऊपर भगवान ने दया करी क्योंकि उनके माइंड में सारा दिन कृष्णा 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 घूमते थे कि मैं कैसे कृष्णा को मारूं, मैं कैसे कृष्णा को मारूं। हालांकि उन्होंने भगवान से शत्रुता की, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तो भगवान को जो जिस भाव से भजता है, चाहे भगवान को आप बुरा भला भी बोलेंगे तब भी भगवान सोचेंगे चलो बुरा भला बोलने के लिए ही सही, इस बंदे ने मुझे याद तो किया, तो भगवान उसका भी भला करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को बुरा भला बोलना शुरू कर दें। हम सब लोग वैष्णव हैं, तो वैष्णव का कर्तव्य होता है कि भगवान की स्तुति करें। तो हमें भगवान की स्तुति करनी है। तो गुणों में हम भगवान, हमारे गुण भगवान के समान है, क्वांटिटी सिर्फ अलग अलग है। तो क्योंकि हमारी क्वांटिटी अलग अलग है, तो हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ गया है माया का। प्रकृति के तीन गुणों ने हमारे ज्ञान को ढक लिया है। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया में आए हैं सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना, अच्छा लाइफ में सेटल हो जाना, फिर शादी करवा लेना, फिर बच्चे पैदा कर लेना, फिर उनको सेटल कर देना, बस यही दुनिया है। और ऐसा करते करते एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आप यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में, भगवान ने बहुत बड़ा पर्पस दिया, आपको बहुत बड़ा पर्पस है। स्त्रियों के लिए तो कितने मैंने लेक्चर्स में सुना है कि काम करने में, खाने पीने, बर्तनों में समय मत बिता देना सारा। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। कितने करोड़ों अरबों जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद जाके मानव जन्म मिलता है। तो मानव जन्म इसलिए नहीं है कि हम बच्चों को सेटल कर दें या बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें। मानव जन्म इसलिए है क्योंकि जो मानव के जीवन के का रियल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, जिससे हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। और उस गोल को हमेशा हम लोगों ने याद रखना है। लेकिन क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है और हम लोग बहुत कण मात्र हैं भगवान के सामने, तो हमें अज्ञान ने ढक लिया है। अब हम अपने आप को मानते हैं शरीर, और शरीर को सुख सुविधाएं देने में, शरीर से जुड़े लोगों की सेवा करने में अपने जीवन को बिता दिया है। लेकिन भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है। अविद्या मीन्स व्हाट? अविद्या का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब है संसार को ही परमानेंट समझ लेना, अपनी इस लाइफ को ऐसे समझ लेना कि बस यही मेरे कर्तव्य हैं, खाना पीना सोना और अच्छा बैंक बैलेंस जमा करना, अच्छी सुख सुविधाएं देना अपने आप को, बच्चों को। तो ये अविद्या है। लेकिन जब किसी को ज्ञान मिलता है, ज्ञान कैसे मिलता है? जैसे सूर्य प्रकट होता है। अब आप रात को 2 बजे उठो, सब जगह पे क्या दिखेगा? अंधेरा है, कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। अगर लाइट भी बंद है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं है, तो सब जगह पे अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। फिर जैसे ही सूर्य उदय होता है, यहाँ पे सूर्य से तुलना की गई है प्रकाश, उसकी ज्ञान के प्रकाश की। तो सूर्य जब उदय होते हैं तो एकदम से लाइट तो नहीं आती ना, एकदम से तो सारी चीजें दिखनी शुरू नहीं होती। अब देखो 6 o'clock हुए हैं, आप बाहर खिड़की से झांको, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें नजर आनी शुरू हो गई। तो 6 से जब 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 12 बजेंगे, आप देखेंगे पूरा सूर्य का प्रकाश फैल चुका है, फिर सारी वस्तुएं साफ साफ नजर आएंगी। अब जो वस्तुएं थोड़ी धुंधली धुंधली भी नजर आ रही है ना, वो भी पूरी तरह से नजर आनी शुरू हो जाएंगी।
इसी प्रकार जब हम माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम को पढ़ते हैं, तो इमीडिएटली अगर आप सोचें कि ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा और सारी अविद्या चली जाएगी, हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले जाएंगे, एकदम से नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे प्रकाशित करता है, ऐसे ही जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो धीरे धीरे मन शांत होगा, एकदम से नहीं होगा। लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। भगवान के रास्ते पे चलोगे ना, तो मुसीबतें तो आएंगी भाई, पहले भी आती थी, अभी भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेने से पहले, माला करने से पहले, भगवत गीता सुनने से पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था और अब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो दर्द तो वहीं पे रहेगा, हाँ आप चेंज हो जाओगे, आपका उस दर्द को फील करने का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है पहले फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, अब भी रहे, लेकिन अब प्रॉब्लम आपको सताएगी नहीं। हो सकता है बच्चों की टेंशन हो आपको, और अब भी हो, भगवत गीता भागवतम सुनने के बाद भी हो, लेकिन आपका उसको डील करने का, प्रॉब्लम को डील करने का तरीका बदल जाएगा। आप हमेशा ये समझोगे कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं और वो मेरे साथ खड़े हैं एज अ फ्रेंड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। भगवान कभी आपको एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। आप किसी मुसीबत में फंस गए हो, तो आपको लगा मैं मुसीबत के टाइम पे किसको बुलाऊं, तो आप फोन निकालते हो, देखते हो कि भाई ये बंदा है जो मेरी सुनेगा, फटाफट से उसका नंबर डायल करते हो, है ना। फिर जाके आप उसको अपना दुख सुनाते हो सकता है वो बंदा आपके पास आए, हो सकता है वो बंदा आपके पास ना आए, उसके पास आपके सुनने का टाइम हो, और हो सकता है सुनने का टाइम ना हो, आपकी हेल्प कर पाए, या हो सकता है आपकी हेल्प ना भी कर पाए। लेकिन जो भगवान है, उनको बुलाने के लिए किसी फोन की जरूरत नहीं है, कोई टेलीग्राम नहीं भेजना है भगवान को, कोई मेल नहीं डालनी है। सिर्फ मन में भगवान को पुकारा, तो भगवान तो सदैव साथ ही खड़े हैं ना। हृदय के अंदर है तो सही, आत्मा के साथ बैठे हैं। तो ही इज द रियल फ्रेंड हो, और वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे कि ये भैया सुंदर है, इसके पास जाना है, ये तो देखने में खूबसूरत नहीं है, इसके पास नहीं जाना, इसके पास धन है, इसके पास धन नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है। भगवान कुछ नहीं देखते। भगवान हर एक के पास हमेशा अवेलेबल हैं, ऑल द टाइम। लेकिन हमें ऐसा लगता है नहीं, संसारिक जीव ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनको बताएंगे तो ज्यादा दुख हल्का होगा ना। आपके मन में कोई भी टेंशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, भगवान को ऐसा सोचो कि मेरे सामने बैठे हैं, एंड टेल हिम ईच एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग, एंड ही विल लिसन टू यू। ही विल नेवर गिव यू अ रॉन्ग गाइडेंस। हाँ, वो आपको पेशेंस देंगे, मुसीबत को झेलने की शक्ति देंगे। ठीक है। तो भगवान के जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो अज्ञान का अंधेरा छटना शुरू हो गया। जब अज्ञान का अंधेरा छटना शुरू हो गया, तो जीवन में सुख का अनुभव होने लग गया। जब ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ सुख भी आता है। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान है क्या। अब हमने देखा कि यहाँ पे ना बार बार एक बात हो रही है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो किस ज्ञान की बात हो रही है, कौन सा ज्ञान, कौन सी नॉलेज की बात हो रही है। नॉलेज तो बहुत सारी हो सकती है ना। आप यहाँ पे पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश पंजाबी की नॉलेज, केमिस्ट्री बायोलॉजी की नॉलेज, तो यहाँ पे कौन से ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे लिखा है कि श्री कृष्ण के प्रति आत्म समर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मना जन्म नामन्ते ज्ञान वानमाम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में आ जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन किया, हमने भगवत गीता की क्लास लगा ली। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों में भगवान की भक्ति करी होगी, कितने जन्मों में आपने और आपके पुण्य कर्म इकट्ठे हुए होंगे। अब पुण्य कर्म इकट्ठे होके इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपके जीवन में भगवत गीता आ गई। हम्म? कितने जन्म लग जाते हैं ये समझने में कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कितने जन्म लग जाते हैं ये समझने में कि मुझे भगवान कृष्ण की शरण में जाना है।
और पहले तो ये ज्ञान ही नहीं होता कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, ये ज्ञान ही नहीं होता। और सपोज हो भी जाए तो भी हम उनकी शरण में जा नहीं पाते। तो हम कितने भाग्यवान हैं जितने भी 6-7 लोग ये भगवत गीता सुन रहे हैं, कि कितने जन्मों के हमारे पुण्य कर्म इकट्ठे हुए और भगवान ने लाके भगवत गीता हमारी झोली में डाल दी। हम्म? कितने कितने हमने दुर्लभ कर्म किए हैं। सब लोग आपके आपस आसपास में जाओ, गली में निकलो, सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं। कईयों के तो शायद अलार्म भी 9 बजे के लगे हों। और कितने भाग्यवान हैं हम लोग कि हमने उठ के भगवत गीता सुननी शुरू कर दी, भगवान की वाणी। तो ये साधारण बात नहीं है। आप दुनिया के जितने भी लोग हैं, अरबों खरबों जनसंख्या इतनी है, उसका 0.00001% आप हो जो भगवत गीता सुन रहे हैं। तो कितनी कृपा है भगवान की। इवन भगवान की मर्जी के बिना आप भगवान के दर्शन करने भी नहीं जा सकते हो। भगवान की मर्जी के बिना भगवान के मंदिर में पैर रख दें, ये भी नहीं होता। नहीं होता। बहुत ही लोग ऐसे होते हैं, कम लोग होते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और कृपा होने के बाद आप मंदिर में पैर रखते हो, भगवान का प्रसाद खाते हो, भगवान के दर्शन करते हो। कितने लोग हैं जिनको ऐसी कृपा प्राप्त नहीं होती। सपोज कई बार हम मंदिर जाने के लिए कैब करते हैं ना, ऑटो करते हैं, रिक्शा करते हैं। तो क्या होता है, रिक्शा वाला मंदिर वाले के सामने हमें उतार देगा, मंदिर के सामने, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। कैब वाला मंदिर के सामने उतार देगा, मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। है ना। तो भगवान के घर तक आया, लेकिन घर के अंदर जब घुसना उसको अलाउड नहीं है ना। देखो। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि आया और अंदर चला गया। तो भगवान की कृपा होगी तभी सब कुछ हमें ज्ञान मिलेगा, अदरवाइज तो भगवद गीता की क्लास लगा लें, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो बहुत आपके जितने भी लोग हो, बहुत भगवान के करीब हो, ये सोचा करो। बहुत कृपा बरस रही है, बहुत ज्यादा कृपा बरस रही है आपके ऊपर। बस इसको फील करने की जरूरत है। हम्म। तो कहते हैं, ये लिखा ना, नेकानेक जन्म बीत जाने पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो कितने जन्म बीत गए, अब हमने भगवत गीता ली है हाथ में। तो इससे क्या होगा, ज्ञान होगा। जैसे कि सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले चर्चा कर ली है अभी अभी। आगे कहते हैं, उदाहरणार्थ जब वह अपने आप को जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, उदाहरणार्थ जब वह अपने आप को ईश्वर मानने लगता है, तो वह विद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह विद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है। क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है। यदि ऐसा है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान इसी को प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि मैं और भगवान एक जैसे ही हैं, आत्मा परमात्मा एक ही है। बट ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कई बार ना मनुष्य को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं ईश्वर ही हूँ, मैं ईश्वर के समान ही शक्तिशाली हूँ। और जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, तो वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि अगर हम ईश्वर हैं तो हम में इतना ज्ञान क्यों है। अगर ईश्वर होते, ईश्वर को तो ज्ञान होता नहीं, फिर हम में क्यों है। तो ये भूल है अपने आप को ईश्वर मानना। और हमारी बहुत बड़ी भूल ऐसी है, हम इन बातों को ना बढ़ावा देते हैं। किसी के पास जाते हैं, वो हमें छोटा सा जादूगरी दिखाते हैं, किसी ने मुख से सोना निकाल के दिखा दिया, किसी ने कोई आपके मन की बात पकड़ ली, किसी ने आपको फ्यूचर के बारे में कोई बात बता दी। हमें लगता है यही भगवान है, इनके पास बहुत सारी शक्ति हैं। फिर भगवान को छोड़ के उस बंदे के पीछे हो जाते हैं। जैसे सपोज आपकी कोई इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, आप किसी के पास जाओ, है ना। आपको सपोज पैसों की जरूरत है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, आप किसी साधु किसी के पास गए, ऐसे ही किसी बाबा के पास गए, है ना। तो उनके पास गए तो चलो आपकी इच्छा पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, अब बाबा ही भगवान हो गए, है ना, क्योंकि उसने आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी। पर ऐसा नहीं है। भगवान कौन, जिसमें षड ऐश्वर्य होते हैं, दैट इज भगवान। 6 याद रखना, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा सौंदर्य है, जिसमें सबसे ज्यादा बल है, जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान है, जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धि है, जिसमें का सबसे ज्यादा यश है, और इतना होने के बाद भी जो सबसे विरक्त है, दैट इज भगवान। आगे क्या कहते हैं, भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान ना हो कि वह शरीर नहीं है अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा और परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण में जाता है, तो वह सब कुछ जान सकता है। अब यहाँ पे बार बार ज्ञान की बात हो रही है, तो ज्ञान मिलता कहाँ से है। ज्ञान कौन दे सकता है आपको। ज्ञान वो दे सकता है जो ज्ञानवान हो, वही देगा ना। अब सपोज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं किसके पास जाऊंगी, जिसको फिजिक्स की नॉलेज हो उसके पास जाऊंगी। तो ज्ञान है किसके पास, भगवान के पास है। तो ज्ञान मिलेगा कैसे, भगवान से मिलेगा। अब भगवान तो हमारे घर में, ऐसा तो है नहीं है कि हमें ज्ञान लेना है तो भगवान के सामने बैठकर बोलें कि भगवान आप बोलना शुरू कर दो, मुझे ज्ञान लेना है।
तो भगवान ज्ञान कैसे देते हैं? भगवान आज से 5000 साल पहले धराधाम पर आए और धराधाम पे अर्जुन को गीता सुनाई, और वो गीता हम सब लोगों के लिए अवेलेबल है, इसमें सारा ज्ञान है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात उठती है कि भगवत गीता का ज्ञान तो है, पढ़ते तो हैं, लेकिन भाई समझ नहीं आती। जिस भाव से भगवान ने बोली वो भाव हमें पकड़ ही नहीं पाते हैं। अब वो कौन समझाएगा? वो समझाएगा भगवान के प्रमाणिक गुरु, मतलब जो प्रमाणिक हैं, जिन्होंने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे भगवान से ज्ञान गया किसके पास? भगवान से ज्ञान गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से ज्ञान किसके पास गया? नारद जी के पास। नारद जी ने किसको ज्ञान दिया? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने आगे ज्ञान को दिया। तो ये परंपरा में जो भगवान के प्रमाणिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनसे, जो प्रमाणिक गुरु हैं, उनसे ज्ञान को प्राप्त करोगे तो ही ज्ञान सही ढंग से पहुंचेगा, नहीं तो ज्ञान में मिलावट बहुत हो जाती है। तो भगवत गीता बाजार में खरीदने जाओ, हजारों कापियां मौजूद हैं, तो कौन सी भगवत गीता पढ़े? वो जो प्रमाणिक गुरु की भगवत गीता है वही पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि यथारूप पढ़ो, भगवत गीता एज इट इज पढ़ो, क्योंकि उसमें वही भाव दिया है जो भगवान ने जिस भाव में भगवत गीता को बोला है। जैसे कोई इंसान है, अब उसके पास ना दो इंसान आते हैं किसी के पास, और दोनों के पास हाथ में वो है, बाल्टी है, सपोज बाल्टी है, ठीक है। तो एक की बाल्टी में खारा पानी है और एक की बाल्टी में शरबत है। अब जिसकी बाल्टी में खारा पानी है, अगर वो लोगों को बांटने जाए तो क्या बांटेंगे? खारा पानी ही बांटेंगे ना। और जिसकी बाल्टी में शरबत है वो लोगों को क्या बांटेगा? शरबत बांटेगा। तो जिसके खुद के ज्ञान में मिलावट है, जिसने खुद ने भगवत गीता को ढंग से समझा नहीं है, जिस जैसे भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, तो दूसरों को, खुद के ज्ञान में मिलावट है तो आपको मिलावट वाला ज्ञान ही देगा ना, सही ज्ञान तो देगा नहीं। अगर किसी के पास सही ज्ञान है तो आपको सही ज्ञान देगा। तो जब भी भगवत गीता सुनना है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब पढ़ना है, कि प्रमाणिक गुरु के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता ही पढ़िए। हम्म? आगे क्या कहते हैं? किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। अब गुरु की शरण ग्रहण करने का भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है? पहले तो विनम्र होके जाएं। अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो नम्रता होनी बहुत जरूरी है। अगर नम्रता नहीं है तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। दूसरा, जब गुरु के पास आए तो शरणागत होके जाएं, कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ। गुरु के सामने जैसे नहीं जाना कि मुझे पहले से बहुत ज्ञान है, मुझे पता है आप जो बता रहे हो, मैं रोज ही ऐसी बातों को पढ़ता हूँ, वही बातें हो रही हैं। ऐसी बात नहीं। अगर गुरु से ज्ञान लेना है तो फिर उनकी बातों को काटना नहीं है। मन में कोई प्रश्न भी आए तो विनम्र भाव से पूछना है, गुरु को दंडवत करना है, तो जाके गुरु प्रसन्न होकर आपको ज्ञान देंगे। विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। और गुरु के पास जब भी जाओ, संसारिक इच्छाओं को लेके मत जाना। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा के पास अपने अपने घर की चिंताएं मढ़ देते हैं बाबा जी के सिर पे। वृंदावन में जाएंगे ना, कुछ संत ऐसे हैं जो कि लोगों से मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने दुनियादारी की बात करनी है, उन्होंने भगवान की बात ही नहीं करनी। अब हम गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, गुरुजी जॉब नहीं सही चल रही, गुरुजी घर में मेरी सदस्यों से बनती नहीं है, गुरुजी मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, गुरुजी मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। अरे भाई, ये ज्ञान लेने थोड़ा ना गुरुजी के पास जाना है। देखो, चार चीजें बताया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम इज प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरी किस्मत में 100 रुपया लिखा है तो मैं 100 रुपया ही कमाऊंगा, चाहे 24 घंटे काम करूं, 23 घंटे काम करूं, 20 घंटे काम करूं, 10 घंटे काम करूं। जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति होनी है वो प्री डिसाइडेड है। इट्स प्री डिसाइडेड, यू कैन नॉट चेंज इट। यू कैन नॉट चेंज इट इवन 1%। ये तो पहले से डिसाइड हो चुका है। क्या चेंज कर सकते हो? धर्म और अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उस धर्म को और मोक्ष को चेंज कर सकते हो, उसके लिए प्रयत्न करना है। गुरु जी के पास ऐसे नहीं जाना, संतों के पास, कि अपने जीवन की टेंशन को लेके उनके सिर पे मर दो ना। उनके पास जाओ उनसे ज्ञान सुनने के लिए। संतों के दर्शन कैसे करते हैं? धाम के दर्शन कैसे करते हैं? धाम के दर्शन करते हैं कानों से। गुरु के दर्शन करते हैं कानों से, आंखों से दर्शन नहीं करते। धाम के दर्शन हमेशा कानों से होते हैं। हम लोग वृंदावन जाते हैं, वहां पे चाट पकौड़ी खाई, वहां पे बस फोटो खिंचवाई, सेल्फी खिंचवाई और अच्छे से आ गए वापस। हालांकि उसका भी बेनिफिट मिलेगा। वृंदावन में कोई चाट पकौड़ी खाएगा ना, सारी की सारी दुकानें राधा रानी की है वहां पे, उसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वृंदावन जाए, धाम में जाए, वहां संतों की वाणी को सुनो,
संतों की वाणी को नहीं सुना तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है वहां जाने का। फिर मतलब बेनिफिट तो है बट एक्सट्रीम बेनिफिट नहीं है। संतों के दर्शन कानों से उनकी वाणी को सुनो, अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास नहीं जाते। अगर भक्ति नहीं करी, एक बात हमेशा याद रखना, बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि दिमाग में बातें फीड हो जाए। जिसने भक्ति नहीं करी तो भगवान उसको भी देंगे। जो आप देखो, दुनिया में शराबी घूम रहे हैं, मांस खाने वाले घूम रहे हैं, रेपिस्ट घूम रहे हैं, जो ड्रग एडिक्शंस में घुसे हुए हैं वो घूम रहे हैं दुनिया में, चोर चक्के घूम रहे हैं, भ्रष्ट नेता घूम रहे हैं, सब कोई घूम रहे हैं। तो कोई भूखा मरता है क्या? नहीं ना। तो भगवान तो उनको भी देते हैं जो पात्र नहीं है कुछ पाने के, भगवान तो उनका भी ख्याल रखते हैं। तो अगर भक्ति नहीं भी करोगे तो भी जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर भक्ति करोगे, जो किस्मत में नहीं लिखा वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तो भक्ति बहुत जरूरी है। लेकिन भक्ति हमेशा इस भाव से करना कि मैं कृष्ण के लिए भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे संसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। क्योंकि संसारिक, आप कभी भी देखना, अभी जिन बच्चों से इतना प्यार करके बैठे हुए हैं ना हम, जिनके फ्यूचर की इतनी टेंशन हम लगा के बैठे हैं, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, जब बच्चे अपने घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, कि बार बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आपसे बात करें। जिन बच्चों के लिए इतना धन इकट्ठा कर लिया ना, बुढ़ापे में वही बच्चे कह देते हैं कि वो तो आपका फर्ज था, वो तो आपका कर्तव्य था, आपने क्या किया है हमारे लिए। इट्स वेरी इजी। कोई किसी को एक्नॉलेज नहीं करता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। हम्म? तो जिन रिश्तों नातों में हम इतना उलझे हुए हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान ने मुझे पिछले जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग ये सब संसार, घर संसार दिया है। भगवान का अंश समझ के मुझे इसकी सेवा करनी है। लेकिन मेरा अल्टीमेट लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, मेरे को उसके ऊपर ध्यान लगाना है। तो शारीरिक रूप पे कार्यों का त्याग नहीं करना, मानसिक रूप पे कार्यों का त्याग करना है। आगे क्या बताया है कि हाँ, ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध के ज्ञान को सही से जाना जा सकता है। कब भगवान को जानेंगे? जब भगवान का प्रतिनिधि, गोलोक वृंदावन से भगवान बार बार भेजते रहते हैं किसी न किसी साधु संत को, किसी न किसी साधु संत को भेज के आपकी जिंदगी में प्रकाश करते रहेंगे। तो जब भगवान का प्रतिनिधि आपको भगवान के बारे में बताएगा, तब भगवान के बारे में जान सकते हो, अपने आप नहीं जान सकते। जैसे कोई बंदा अमेरिका नहीं गया, उसको अमेरिका देखना है तो कैसे देखेगा? जो बंदा ऑलरेडी अमेरिका जाके आया है, उसने उस देश को देखा है, उससे बातें सुनेगा, उसकी तो अमेरिका दिख जाएगा ना। तो जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने भगवान को देखा होता है। जो गुरु होते हैं वो आपको भगवान के दर्शन करा सकते हैं। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर, मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना है। अब हम कई बार ना एक दोहा सुनते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, कहते हैं मैं किसके पांव छूऊं? मैं अपने गुरु के पांव छूता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने गोविंद से मिला दिया। तो गुरु को भगवान के समान आदर देना चाहिए। जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उनको भगवान के समान आदर देना चाहिए, लेकिन उनको भगवान नहीं समझना चाहिए। गुरु अलग है, भगवान अलग है। गुरु भगवान से प्राप्ति का साधन है। जो रियल गुरु हैं वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते, कभी नहीं कहते। अब साईं बाबा हैं, साईं बाबा क्या बोलते हैं? वो कहते हैं सबका मालिक एक। वो ये नहीं कहते कि मैं सबका मालिक हूँ, क्योंकि लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं। वो उन्होंने सारी दुनिया को समझाया कि सबका मालिक एक है। कभी भी साईं बाबा के मुख से आपने ये वाणी में कहीं कभी नहीं सुना होगा कि मैं सबका मालिक हूँ ना। संत कभी नहीं कहते। प्रभुपाद जी को कई बार ना, जब वो प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद जी ने वहां जाके उनको इस्कॉन से बाहर किया कि नहीं, मैं भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हूँ। तो जो सच्चा गुरु है वो अपने आप को भगवान नहीं बताएगा, वो भगवान से प्राप्ति का साधन बताएगा आपको। तो यही बताया है कि ईश्वर और जीव के अंतर को समझना है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। अब कई बार हिंदी के वर्ड आ जाते हैं तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन समझ लेते हैं तो बड़ा इजी लगता है। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक जीव अलग एक आइडेंटिटी है और भगवान की एक अलग आइडेंटिटी है। जीव अलग है, भगवान अलग है। जीव और भगवान एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये भूतकाल में भी व्यष्टि थे, मतलब भूतकाल में भी इंडिविजुअल थे, पहले भी थे।
संप्रति में भी व्यष्टि है। संप्रति का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान में भी इंडिविजुअल है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। जब मुक्त हो जाओगे तो भी भगवान अलग होंगे और आप अलग होगे, दोनों एक नहीं होगे कभी भी। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आत्मा आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो कहते हैं जब रात होती है, रात में सब जगह पे अंधेरा अंधेरा, फ्रिज कूलर टीवी सब कुछ एक सा नजर आ रहा है, काला काला काला। जैसे ही प्रकाश हुआ सारी चीजें अलग अलग नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये समझना कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, हमारी अलग अलग आइडेंटिटी है और मैं भगवान का दास हूँ, मेरा जीवन भगवान की प्राप्ति के मिला है। यही ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना ही ज्ञान है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। आई होप सो भी आपको श्लोका समझ आ गया होगा। देखो दोबारा से पढ़ते हैं। किंतु जब कोई ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब ये कि मैं कौन हूँ, किस लिए धरती पे आया हूँ और मेरा काम क्या है, जिससे अविद्या का विनाश होता है। अविद्या क्या? कि मैं संसार का, ये मेरा घर है, ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये बंगला है और इसी के इर्द गिर्द मेरी जिंदगी घूमेगी और एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भोग वासनाओं में पूरी जिंदगी बिता दी, ये है अविद्या। अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सारी वस्तुएं। तो जब ये अविद्या का विनाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो समझ आता है कि ये जो संसार है ये है सत्य। सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं संसार झूठा है, संसार झूठा नहीं, संसार सत्य है लेकिन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हम्म? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। किसी और प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट, राइट। तो आप सब लोग भगवत गीता के सेशन जैसे जैसे लगाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि धीरे धीरे 6th चैप्टर तक पहुंच के आपके सारे जितने भी प्रश्न है ना सब खत्म हो जाएंगे। 6वें चैप्टर तक भगवान सब लोगों के सब प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। उसके बाद जब भगवान कृष्ण में श्रद्धा पूरी तरह से आपकी बन जाती है, फिर वहां से हमें ज्ञान होना शुरू होता है। तो अगर आपको ना भी समझ आए तो भी भगवत गीता पढ़ने जरूर चाहिए। पढ़ने से भी लाभ होता है, सिर्फ पढ़ने मात्र तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, राइट। ठीक है, तो आप इतनी देर से क्लासें लगा रहे हो, कुछ कभी किसी के पास साथ अभी 2 मिनट का टाइम है, हम लोग चलो शेयरिंग भी ले लेते हैं। कुछ दिमाग पे टेंशन होनी कम हुई? कुछ ऐसा लगता है कि पहले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, अभी परेशानी कम हुई है, ऐसा कुछ हुआ? अब शेयर किया करो। हल्का हल्का सा। हल्का सा हुआ? दिमाग दिमाग घूम जाता था, अब इतना घूमता नहीं है। बोलते नहीं है, राइट। तो वेरी गुड। आप अपनी अपनी रियलाइजेशन शेयर किया करो ग्रुप में। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी। पता है कि जैसे जब से मतलब क्लास में लगा रहे हैं तो मतलब जैसे आप समझाते हैं तो बहुत मतलब कि समझ में चीजें आई हैं, बहुत ज्यादा समझ में आई है। हाँ ठीक है, मतलब कि जब हम गुस्से में होते हैं अभी थोड़ा सा चेंजेस हम मतलब कि ला रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए ज्ञान सारा गायब हो जाता है जब गुस्से में होते हैं। लेकिन बात में समझ आता है कि हमने ये सुना था लेकिन हमने वो वैसा फिर सुन के मतलब कि वैसा इम्प्लीमेंट किया नहीं कर नहीं। पाए। एक्चुअली जब लाइव लाइफ में रियल लाइफ सिचुएशन आएंगी ना आपके सामने, तो एकदम से ज्ञान गायब होगा। लेकिन आप ना चैंटिंग करते रहो, चैंटिंग करते रहो, जितना चैंटिंग करोगे ना आप उस ज्ञान को अप्लाई कर पाओगे। तो चैंटिंग कभी मत छोड़ना। मैं बार बार सबको बोलती हूँ चैंटिंग मत छोड़ना। जिंदगी में खाना पीना छूट जाए भले ही, चैंटिंग मत छोड़ना। चैंटिंग करोगे धीरे धीरे ज्ञान को अप्लाई कर पाओगे, राइट। माता जी के कोई नहीं हो पाती, बस यही दिक्कत है, पेंटिंग नहीं हो पाती। ये चैंटिंग करो, चैंटिंग के बिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चैंटिंग इज मस्ट। एक माला करो, एक माला करो डेली, बट बट चैंटिंग छोड़ो ना। अब जैसे बट ये है कि जैसे और भी कहीं से मेरे ना ये आई थिंक ये सेशन ओवर होने वाला है, जस्ट फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। तो अ, हम लोग ना कल जब स्टार्ट होएगा ना भगवत गीता का सेशन, तो जिसकी रियलाइजेशन रहेगी ना हम फिर से एक बार ना सबसे बात करेंगे, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले कि भगवत गीता सुन